सर क्या नाम है आपका? नरपत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ और वर्तमान में बेंगलोर रहता हूँ, कर्नाटक। कर्नाटक में रहते हैं, अभी दिल्ली घूमने आए हैं। दिल्ली घूमने आ जाए थे, वहीं मेरा बिजनेस है। क्या माहौल चल रहा है कर्नाटक में चुनाव का? कुछ ही दिन रह गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल 10 मई को वहाँ पे चुनाव है और वहाँ पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। सर आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है बीजेपी ने निकाली है, इसमें 40 नाम है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिश्व शर्मा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है वो है योगी आदित्यनाथ की। बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों कर्नाटक की जनता को उस इतना क्रेज? योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो दक्षिण भारत का जो है एंट्री गेट कहा जाता है कर्नाटक को, वहाँ इतना क्रेज कैसे? जो योगी जी जो काम कर रहे वो पूरे खाली कर्नाटक के लिए नहीं, वो पूरे भारत में सब लोगों के दिल में छा गए हैं। वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल एकदम सही है। उनके हिसाब से सबके दिलों में उन्होंने जगह बना ली है। लेकिन अभी तो बहुत से नेता इस्तीफा मांग रहे थे उनसे अतीक अहमद वाले मुद्दे पर कि कैसे जो है डेथ हो गई पुलिस कस्टोडियल में संभाल। पुलिस कस्टडी में डेथ हुई तो वो उसका वो योगी जी ने कराया करके वो सबूत क्या है? फिर उनके कोई भी रह सकते, उन्होंने भी किया होगा। और अतीक अहमद से लोग कितने परेशान थे वहाँ पे, हाँ, कितने लोगों को उन्होंने मरवाया है, लोगों की ज़मीनें हड़पी है, तो लोग तो उनसे परेशान ही थे ना। और वो ना हो, उनके लोगों ने कुछ किया हो, भाई वो जो हम आज जो भी लोग उनके ऊपर जो योगी जी के ऊपर जो ब्लेम दे रहे हैं वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। बिल्कुल, कर्नाटक के बारे में और चीज़ जानूंगा, लेकिन इससे जुड़ी एक चीज़ और आपको बता दूं जो सर ने शेयर की मेरे साथ। मैं अभी 3 दिन से जो है प्रयागराज में ही था, ये पूरा मामला देख रहा था वहीं पर, और जहां पर सुपुर्दे खाक हुआ वहां पर भी ज़मीन हथियाने का काम, ये भी वहां पर जाकर के उन लोगों ने बताया जिनके घर पे जाकर के मैंने बात की उन लोगों से, कि ये यहाँ पर कोई भी जगह मिलती थी उसको हड़पाने का काम करते। तो लोग तो त्रस्त थे ही, अब खात्मा तो हुआ ही है 44 साल के आतंक का। सर वापस कर्नाटक पर लौटते हैं, क्या लग रहा है आपको? अगर बात की जाए, एक और अपडेट सामने आया आज, कांग्रेस पार्टी के एक कुलकर्णी प्रत्याशी हैं और 2015 में 16 में उन पर आरोप लगा था कि बीजेपी नेता की उन्होंने हत्या करवाई है। उसके बाद से उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने से मना कर दिया। जमानत मतलब इसी चीज़ पर मिली थी कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाएंगे। कैंडिडेट बन करके फिर से कांग्रेस ने उतारा, आज कोर्ट ने फिर से बोल दिया आप अंदर नहीं जा सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाहर से जो करना करो, नहीं तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं? मामला चल रहा है फिर भी ऐसे प्रत्याशी उतर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। तो वो तो गलत है, उनके ऐसे लोगों को टिकट देने भी नहीं चाहिए। पार्टी देती है तो वो गलत है ना। जो अंदर बैठे उनको अगर आप टिकट देंगे तो वो तो होने ही वाला है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए। अगर पार्टी देती है तो पार्टी रॉन्ग है। आखिरी कमेंट, 224 सीटें हैं, आपका अपना मत क्या कह रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए उधर तीन पार्टी सबसे जोर है, सबसे तेज में है भाजपा है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है और थर्ड नंबर पे जेडीएस जिसको जनता दल बोलते, कुमार स्वामी जी वहाँ से है, वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है कर्नाटक की। तो वो भी थोड़ा देवेगौड़ा जी की पार्टी भी थोड़ी पावरफुल है। वो 1-2-3 डिस्ट्रिक्ट है उनके, वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक ही लेवल है, उससे आगे नहीं है। वो पूरे कर्नाटक में अगर देखने जाए तो वो हिसाब से उनकी नहीं है। खाली 2-3 मंडिया डिस्ट्रिक्ट है, हासन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक ही उनकी पार्टी सीमित है। वो यहाँ से आम आदमी पार्टी भी जा रही है सब सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलेगी, उनकी सब जगह जमानत जब्त होगी, उनका खाता भी नहीं खुलेगा वहाँ पे। ये फैक्ट है। एक जो भास्कर जी थे आईपीएस, वो उनके वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष बनाए थे, वो भी भाजपा में, उनको भाजपा ने उनको वहाँ से सीट दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कर्नाटक चुनाव को लेकर भी जनता का रुझान आप जान रहे हैं, जो खुद कर्नाटक से आते हैं उन्हीं की जुबान आपने सुना कि कहना यही है कि 38 साल का इतिहास जो है वो टूट सकता है। अब तक हर बार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, 38 साल से सरकार रिपीट नहीं हुई है। और वहाँ से पावरफुल सबसे बड़ी बात है भाजपा के लिए, जो भाजपा की वहाँ सरकार बनती थी वो सबसे बड़े नाम था येडियुरप्पा जी का। उनके जो जैसी अपने देश में मोदी जी की अच्छी छवि है, वो कर्नाटक में येडियुरप्पा जी की खास वर्चस्व, उनकी खास छवि थी। अभी भी कुछ दिन पहले पोल सामने आया तो वो इस बार तो चुनाव लड़ नहीं रहे, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर वही हैं लोगों के बीच में येदियुरप्पा। बिल्कुल, वहाँ पे लिंगायत समुदाय सबसे बाहुबली है, सबसे तेज है लिंगायत। और लिंगायत के अंदर वर्चस्व, येडियुरप्पा जी लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायतों में उनका वर्चस्व बहुत अच्छा है। अगर येडियुरप्पा जी साथ में रहेंगे तो भाजपा की सरकार निश्चित बनेगी वहाँ पे। उन्होंने यही बोला मीडिया बंधुओं का जवाब देते हुए कि अभी क्या, मैं तो बेशक उम्र पॉलिटिकल वाली हो गई है, लेकिन 5 साल बाद भी पार्टी के लिए काम करूँ। बिल्कुल एकदम सही है और बहुत अच्छे आदमी है। जो येडियुरप्पा जी है बहुत अच्छे आदमी है और सरकार 100% भाजपा के वहाँ बनेगी। मैं नीतीश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले मिश्रा जी? जी दिल्ली से ही है सर। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर अभी जो मामला चल रहा है अतीक अहमद का पूरा, वो देखा होगा आपने मामला? जी देखा हुआ है, वो समझ में भी आता है।
और ये बहुत दिनों से ये लटका हुआ था। जिस प्रकार से कैसे वकील साहब थे उनको वहाँ ले जाके गार्डों के साथ मारा, उनके सुरक्षा गार्ड को, और फिर जो ड्राइवर थे उनको भी मारा। जिस तरीके का क्राइम यूपी वो भी योगी बाबा के रहते हुए चैलेंज सीधा सीधा उन्होंने किया था कि किस तरीके से हम तुम्हारे शासन प्रशासन को हिला सकते हैं। वो सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे। तो उसके पीछे यही है कि योगी बाबा जी का जब तक राज है यूपी में, इस तरीके के खुला चैलेंज करने वाले तो बच नहीं पाएंगे। और उनके समर्थन में जो जो उतरेंगे, और वो सभी, चाहे जो भी, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ विशेषकर, लेकिन जो गलत है वो गलत है। वो एकदम फैक्ट तरीके से उनको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। बहुत से नेता ऐसे हैं विपक्षी पार्टियों के, निकाय चुनाव भी है वहाँ पर, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का कि इस्तीफा दे दो, आप तो संभाल नहीं पा रहे। वो मांग रहे हैं, उनके मांगने से क्या होता है? उनको जनता ने चुना है और जनता के फैसले पे वो खरे उतर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रिजल्ट यही आके दिखता है। और 2024 का जो चुनाव है ये कोई रोल मॉडल के तौर पे नहीं हो रहा है कि उन्होंने वही किया है जो एक्चुअल पहले से हो जाना चाहिए था। आज जब हमारी स्थिति मजबूत हो रही है, सुदृढ़ हो रही है स्थिति, तो उस पे वो लोग प्रतिकार करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने जो कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इतना गलत किया हुआ है। क्योंकि अब जो ठीक हो रहा है तो उनको उलझने पड़ रही है कि ये कैसे, हम गलत कैसे, उनके मन में क्या, वो मुझे नहीं पता क्या उद्देश्य है, क्या नहीं हो पा रहा है उनका पर्पज़ क्या है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो अब चीज़ें ठीक होने की फिराक में है, जो ठीक होने वाली हैं, वो ठीक होती ही जाएंगी। और यही सबसे अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि कुछ दिन पहले उसका बयान भी सामने आया था अतीक अहमद का कि एक बार मेरे को छूटने दो बाहर। ये जो लगातार बात की जा रही है न्याय प्रणाली की, उसमें ज़मानत भी मिलती है, और उसने ये कहा था एक बार छूटने दो, दिखा दूंगा उस पुलिस इंस्पेक्टर को कि गद्दी क्या चीज़ होती है, जिसने असद का एनकाउंटर किया था। तो वो अंदर रहते हुए भी खुलेआम धमकियां दे रहा था वो। तो ये तो कई साल उन्होंने, वो तो उनकी जान गई, लोग बिलबिला उठे जब उसने लाखों के ऊपर अत्याचार किया। कहाँ कहाँ से वो छिनौती हुई, कितने कितने ज़मीन हड़पे गए, वो तो उन लोगों द्वारा उनको तो मौका, मैं तो इस पे भी, मतलब मैं अपनी शंका जाहिर कर रहा हूँ कि ये जो लोग समझ रहे हैं कि अतीक अहमद को जो मारने का प्रयास किया गया, ये उन्हीं लोगों की है जो बहुत दिनों से उन लोगों से परेशान थे, जिनका सब कुछ चला गया उनके राजशाही से, उनके खौफ से। तो वो उन्हीं का, कहता है ना, कर्म लौट के आता है, बस वो कर्म उसके पास लौट के आया और इस तरीके से वो उसका अंत हुआ। यही सबसे भी उसका वायरल हो रहा है। 2004 लोकसभा में कहा था मैं किसी दिन सड़क किनारे ऐसे ही मरा हुआ मिलूंगा आपको, ऐसे वो फैक्ट है। अपने अंत समय कभी ना हर आदमी को पता चल जाता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से जैसा कर्म किया होता है उसको कहीं ना कहीं आगे जाके शंका और डर दोनों ही रहता है। और वो डर जब वो लास्ट समय में, तो उसको साबित भी किया उसने कि मेरा हो सकता है कहीं ना कहीं जाके एनकाउंटर हो जाएगा। ये फैक्ट है और ये कर्मा है, सबसे रियल फैक्ट उसने ये बोल के गया और जो सही साबित हुआ। चलिए एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। दिल्ली के आप रहने वाले हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी जा रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में गए थे, वहाँ पर भी जो है 90% ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। क्या लग रहा है आपको, वहाँ पर भी जो है उन्होंने फ्री का ही जो है घोषणा पत्र जारी किया, फ्री देंगे, क्या वहाँ पॉसिबल हो पाए? देखिए, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी कुछ चीज़ों पे अच्छा कर सकती है, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मुद्दा समाज के हर वर्ग में आता है, वो सोचते हैं कि फ्री में देने से समाज को सिर्फ देने से ज़रूरतें पूरी होगी, लेकिन उनकी लालच को आप नहीं रोक पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो जनता भी इतनी समझदार है, उनको पता है कि इस फ्री के पीछे मुझे कौन सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी दिल्ली के पीछे क्या है, दिल्ली में ये चल रहा है जो चुनाव है। अब जो भी केजरीवाल साहब जी ने जो भी किया है दिल्ली के लिए, ठीक है, कुछ हद तक सोचा उन्होंने कि ये फ्री करके हम ये चीज़ें उठा देंगे, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखा दिल्ली के अंदर जो भी है। तो आने वाले समय में जनता वो भी दिखा देगी क्या है। और यूपी में तो खासकर है कि यूपी में उनका योगी बाबा है, तो कोई कुछ नहीं है, सिर्फ योगी बाबा ही है।